बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, टॉप शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूँ आपका होस्ट अली मलिक। नाज़रीन, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले 2005 में एक डैनिश कार्टूनिस्ट कर्ट वेस्टरगार्ड ने, उसके न्यूज़पेपर वालों ने उससे कहा, उसके जो न्यूज़पेपर वाले थे उन्होंने उसको कहा, जेलन पोस्टन वालों ने, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी उसके जहन में एक तस्वीर है उसको वो बना दे। उसने वो तस्वीर बनाई, वो खाका अखबार में छपा, वो अखबार एकदम मशहूर हो गया। वो जर्नलिस्ट जो था, वो जो कार्टूनिस्ट था, वही बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। उसका जो रद्दअमल सामने आया, शदीद रद्दअमल था। पाकिस्तान दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक से और दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहते हैं उधर से बहुत ज़्यादा मजम्मत हुई उसकी। लेकिन मजम्मत के अलावा कुछ हो नहीं सका, सिर्फ एक कुछ एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन बातें बहुत की गई, जुलूस बहुत निकाले गए, बहुत लड़ाइयाँ झगड़े हर चीज़ हुई। उसके बाद ये एक ऐसा सिलसिला था कि जो जारी हो गया। उसके बाद कभी किसी ने गुस्ताखी की तो कभी किसी ने गुस्ताखी की, और भी रिसेंटली ऐसा हुआ कि फ़ेसबुक, जो इस वक्त बिलाशुबा दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है, उस पर एक पेज बनाया गया जिसमें ये कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ड्रॉ मोहम्मद डे बनाया गया, तौबा नौज़ुबिल्लाह सुम्मा नौज़ुबिल्लाह। और उस ड्रॉ डे में था कि हर कोई, जो कोई भी अपने अपने तौर पर समझता है, वो जो भी समझता है कि कैसे होंगे वो उसके बनाए। उसका बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाया गया, बहुत से ममालिक ने उसकी मुखालफत भी की, तमाम मुसलमानों ने उसकी मुखालफत की, बल्कि गैर मुस्लिमों ने भी, कई गैर मुस्लिमों ने भी उसकी मुखालफत की। लेकिन बहरहाल फ़ेसबुक ने उस पेज को नहीं हटाया। फ़ेसबुक अगर हम देखें तो फ़ेसबुक पर तकरीबन 400 मिलियन से ज़्यादा यूज़र हैं इस वक्त। उसमें से तकरीबन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 35% जो है मुसलमान है, और 2.5 मिलियन से ज़्यादा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से है। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क था जिसने लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया और जिसके मुताबिक फ़ेसबुक को मई 31 तक बंद कर दिया गया। लेकिन अभी कुछ इतलात मिलने के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि आज से, बल्कि कल रात से कुछ फ़ेसबुक की मेरे ख्याल से एक्सेस वहाँ से हो गई है, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ से फ़ेसबुक एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन कम अज़ कम वो जो 2-3 दिन का वक्फा था वो बहुत सख्त रहा, जो PTA ने जो उस पर पाबंदी लगाई। आज का हमारा यही मौज़ूअ है, फ़ेसबुक एंड ड्रॉ मोहम्मद डे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊँगा। मेरे पहले मेहमान फ़हद खान साहब। फ़हद खान जो हैं वो अंडर ग्रेड हैं डिपॉल से और JP मॉर्गन के लिए काम करते हैं। मेरी दूसरी मेहमान महम खान साहिबा। महम खान साहिबा जो हैं वो एस्पायर जर्नलिस्ट हैं, मास्टर्स कर रही हैं डिजिटल जर्नलिज्म में, और पाकिस्तान इश्यूज़ पर काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज लिखती हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं यहाँ पर अपने कॉलेजों में, स्कूलों में। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज इनकी जो हैं वो यूट्यूब वगैरह में आप में से अक्सर लोगों ने देखी होंगी। मेरे तीसरे मेहमान जहांज़ेब हनफी साहब CPA की तैयारी कर रहे हैं, और ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करते हैं। मेरे तीनों मेहमानों का शुक्रिया। और आज हमारे साथ जो फ़ोन पर हमारे साथ होंगे मलिक फैसल असलम साहब, जो हमारे एक पहले भी प्रोग्राम में, इकबाल के प्रोग्राम में थे। एक गहरी सोच रखते हैं वो मज़हब के बारे में, और एक गहरी सोच है नबूवत के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक तज्ज़िया निगार है। वो भी हमारे साथ, हमें लाइन पर हमारे साथ होंगे दुबई से। सबसे पहले मेरा सवाल जहांज़ेब हनफी साहब। जहांज़ेब, यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि आप ये बताइए कि जो भी ड्रॉ मोहम्मद ने बनाया गया और फेसबुक पर गया, ज़रा थोड़ी सी डिटेल ज़रा इनको बता दीजिए, कहाँ से शुरू हुआ, ना सिर्फ फेसबुक बल्कि ओवरऑल ये कहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ? ओवरऑल देखें, पहले तो बहुत पहले सलमान रुश्दी साहब ने किताब लिखी थी सैटेनिकल वर्सेस। उसमें पूरा मतलब बहुत ही वाहियात किस्म की डिटेल्स में जाके उन्होंने, और कुरान की भी आयतों को बड़ा मिस इंटरप्रेट करके लिखा गया था। उस पर काफ़ी मुज़ाहिमत हुई। उसके बदले में जी यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने उनको पूरा पॉलिटिकल असाइलम दिया, उनको UK की सिटीजनशिप अवार्ड की गई। तो एक वहाँ से हौसला अफजाई शुरू हो गई कि इस तरह का बिहेवियर अब टॉलरेट कर लिया जाएगा। उसके बाद 2005 में जेलन पोस्ट ने, इस तरह आपने बताया, कि कार्टून्स पब्लिश किए। वो कर्ट वेस्टरगार्ड वाज वन ऑफ द इलस्ट्रेटर्स। उसके अलावा भी 11 इलस्ट्रेटर्स थे, जो टोटल 12 कार्टून पब्लिश हुए सितंबर 2005 में। ऑल ऑफ देम वेरी ऑफेंसिव इन नेचर। जिससे कर्ट वेस्टरगार्ड का जो कार्टून था उसमें नाउजुबिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया कि उन्होंने एक पकड़ पहनी हुई है, उसके अंदर एक बम है। और वहाँ से फिर ये वही कार्टून्स हैं, जब इस पर मज़ाहिमत हुई तो उसका रिएक्शन ये था कि पूरे यूरोप में वो कार्टून्स पब्लिश होना शुरू हुए। यहाँ तक कि उनको US में भी पब्लिश करने की कोशिश की गई थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि US में इतना है रिलीजियस टॉलरेंस और इतना प्रिजर्व किया जाता है कि US और कनाडा और UK में मुसलमानों के सेंटिमेंट्स का ख्याल मद्देनज़र रखते हुए अखबारों ने डिसाइड किया कि दिस इज़ नॉट फीजिबल एट दिस पॉइंट टाइम। मगर उसके बाद वो चीज़ जब हुई, उसके बाद साउथ पार्क, जो सब लोग जानते हैं कि उसमें नाउजुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया और तमाम कौमों पे तमाम मज़ाहिब का मजाक उड़ाया जाता है, और जिसके खिलाफ खैर हमें भी एज मुस्लिम्स मज़ाहिमत करनी चाहिए। अब उन्होंने इतनी, उनकी ज़रूरत बढ़ गई ये सारी चीज़ें देख के कि उन्होंने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक डिपिक्शन दिखाएंगे अपने कार्टून में, और उसी सेंस में डेनिश कार्टून के हिसाब से। तो जब वो उनको कॉमेडी सेंट्रल ने अपने मतलब थोड़ा अक्लमंदी का मुजाहरा किया, और उन्होंने डिसाइड किया कि ये चीज़ जो है ये दिस इज़ वेरी ऑफेंसिव, और ये दिस इज़ नॉट फ्री स्पीच, दिस इज़ हेट स्पीच।
there's a difference between free speech and hate speech. یہ offensive ہو جاتا تھوڑا. جی اگر آپ مسلمانوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں یا آپ یہ بول رہے ہیں کہ مسلم کنٹریز کی جو رد عمل ہے یا وہ ہے دیٹس ڈفرینٹ. مگر جب آپ ایک صرف اس بات پہ کہ ہماری بلیفس کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں دیٹس کمپلیٹلی ڈفرنٹ. اگر یو ایس کرٹیسائز کرتا ہے ایران کو یا عراق کو یا افغانستان کو ہم وہ چیز سمجھ سکتے ہیں. بٹ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال سے کامیڈی سینٹرل والوں نے ڈیسیجن لی کہ اس ڈیسیجن کے بعد جو ہے یہ فیس بک والا جو جی ایگزیکٹلی اس ڈیسیجن کے بعد یہ مولی نورس ہیں جنہوں نے کہا کہ آئی بلیو کہ یہ بھی کوئی جرنلزم کا ان کا بیک گراؤنڈ ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے ایک پروموٹ کرنے کے لیے فری اسپیچ کے لیے ڈرا محمد دے. جب اس کا ریئیکشن انہوں نے دیکھا تو ان کو بھی یہ ریئلائز ہوا کہ اس کا وہ مقصد جو ان کا تھا فریڈم آف اسپیچ اس سے ہٹ گیا ہے اور یہ دس از کراسنگ دا لائن انٹو ہیٹ اسپیچ. لیکن وہ فیس بک نے پیج بند نہیں کیا. فیس بک نے بند کیا. ہم آپ جرنلسٹ ہے, میرا آپ سے یہاں پر بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ جرنلزم سے آپ کا تعلق ہے. میرا سوال یہاں پر یہ مغرب کی جو حرکت ہے یعنی کہ جو ویسٹ نے جو حرکت ہے مطلب جس طرح ابھی انہوں نے جہاں زیب نے بھی بتایا کہ امریکہ کی طرف سے کافی زیادہ ٹالرنس ہے, لیکن باقی ممالک کو دیکھیں خاص طور پہ یورپ میں دیکھیں تو بہت زیادہ وہاں سے یہ جو بھی سلسلہ تھا شروع ہوا سلمان رشدی سے لے کر اب تک جو بات آتی ہے اس حرکت کے ان کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے نکل سکتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ یہ حرکت آپ نے کہا کہ یہ حرکت کی وجہ سے تو پہلے دیکھ لیجیے کن حرکتوں کی وجہ سے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک پوری ویسٹ میں ایک بیک لیش ہے. آج ہی پیرس نے اناؤنس کر دیا کہ جو برقع ہے اور نقاب ہے وہ بین ہو گیا ہے پیرس میں. تو جو عورت چاہتی بھی ہے وہ نہیں پہن سکتی. ٹھیک ہے نا, یہ اس طرح کی جو ایک دم سے ایکسٹریم ایکشنز لے کے جا رہے لوگ اگینسٹ ایکسٹریمزم بیسکلی. اب اس میں نتیجہ یہ ہو سکتا ہے. اور آپ نے جو کہا تھا کہ کامیڈی سینٹرل نے دے چوز ناٹ ٹو شو دی کارٹون, وہ انہیں اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہیٹ اسپیچ ہو جائے گی یا ہم لوگ کوئی غلط کر رہے ہیں. وہ ایکچولی ایک اور بلاگ تھا ایکسٹریمسٹ اسلام لائک بیسکلی آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس کا بلاگ تھا, لیکن وہ اس میں لکھا تھا کہ اگر کامیڈی سینٹر نے یہ کیا تو ہم ان کو مار دیں گے. آؤٹ آف فیئر انہوں نے یہ حرکت نہیں کی. ٹھیک ہے نا, اچھا آؤٹ آف فیئر یعنی کہ ورنہ یعنی کہ وہ کر دیتے ہیں. اس سے میں اتفاق نہیں کروں گا ان کی, کیونکہ کامیڈی سینٹرل نے اس سے پہلے بھی بہت سی ساؤتھ پارک کی ایپیسوڈز ہیں جو کرسچن گروپ سے بھی ان کو تھریٹن کیا ہے. کامیڈی سینٹرل نے اس کے باوجود وہ شو دکھائے ہیں جس میں اگر آپ کوئی بھی اگر ساؤتھ پارک آپ 10 ایپیسوڈ دیکھ لیں اس میں 4-5 میں کسی نہ کسی مذہب کو یا کسی نہ کسی گروپ. یہاں پر میرا فہد سے میں ذرا فہد کی طرف آتا ہوں. تو فہد یہاں پر یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے خلاف یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں کہ جی وہ کرسچینٹی کے خلاف بھی ہوئی اور تمام مذہبوں کے خلاف بھی ہوئی. ہم مسلمان کیا اتنے کمزور ہو چکے ہیں, ہم چپ چاپ کر بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں؟ کیا کریں ہم لوگ, چپ چاپ جو ہونا ہے ہوتا رہے. سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے کارٹون دکھایا تھا 2001 میں, اس کا سپر فرینڈ ساؤتھ پارک کا ایپیسوڈ تھا, اس میں سارے پروفٹس, بدھا بھی تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, چیزیں سب سارے ملا